नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईडी एजुकेशन में। हम लाए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपके संविदा वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम में आने वाली है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। छल कपट से काम निकालना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना या जबरदस्ती गले पड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कष्ट पर कष्ट आना। जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए, या मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए। तो मात्र और केवल का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ए वाला, उसमें है मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है आपका भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, आरोह अवरोह को ध्यान में न रख लगातार बोलने की शैली, या बिना भूले लगातार बोलने की शैली। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। तो आपकी भाषा सफल बनाती है, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा प्रस्तुतिकरण। इसका आपका जो उदाहरण है वो होगा आपका कि जो नेता लोग रहते हैं उनकी भाषा शैली और उनकी विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण बहुत ही आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो उससे वे क्या है, जनता को आकर्षित कर लेते हैं। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बना लेते हैं। तो भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, जो ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है श, त्र, य और ज, दूसरा है य, र, ल, व, तीसरा है त, थ, द, ध और चौथा है श, श, स, ह। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा आपका, जो आपके उच्चारण में दंत का आपका प्रयोग होता है, जैसे त, थ, द और ध, ये स्पर्श तरीके से बोला जाते हैं आपसे। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, त, थ, द और ध। अगला प्रश्न है हमारा आपके सामने, देशभक्ति बराबर देश के लिए भक्ति में समास है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अवयवी भाव समास, या चौथा तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें के कारक चिन्ह का लोप हो रहा है और कारक चिन्ह का लोप आपके तत्पुरुष समास में होता है। और कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान से अलग इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा आपका। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। जो डी वाला ऑप्शन है वो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास है और डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ये डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। पहला है आपका मोहन कल आएगा, दूसरा आपकी यात्रा मंगलमय हो, तीसरा है कल कौन आया था, चौथा है वह घर पहुंच गया होगा। तो इच्छावाचक वाक्य कौन सा होगा इसमें, तो आपका जो इच्छावाचक वाक्य होगा वो होगा आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह आपका इच्छावाचक वाक्य होगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मंगलमय यात्रा की कामना कर रहे हैं इसमें कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं में अलंकार है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है श्लेष, तीसरा है यमक और चौथा है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुब्रीहि आपका समास है। तीन ऑप्शन बचे आपके पास। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं में अलंकार कौन सा है, तो आपका जो इसमें अलंकार होगा वो होगा, इसमें आपका जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, जैसे तारे, एक तारे ने उद्धार किया और एक तारे ने चांद सितारे, तो शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन धन आलय बराबर भोजनालय में संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है।
तो भोजन धन आलय बराबर भोजनालय, इसमें दीर्घ संधि है आपके, ठीक है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश पढ़ना है और इनके सही जो विकल्प है उसका उत्तर देना है। तो गद्यांश आपके सामने दे रखा है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है, कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमा अपनाते जा रहे हैं। इस प्रकार ये पूरा आपका जो दे रखा है वो गद्यांश है, ठीक है। अब इसके प्रश्नों पर चलते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन है आपका, किसका अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का, सांस्कृतिक अस्मिता का, परंपराओं का या बौद्धिकता का। ये गद्यांश को पढ़ना है और उसी के अंदर से ये आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है। तो यहाँ पर किसका अवमूल्यन हुआ है ये पूछा है, तो परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, ये गद्यांश में से हमने ढूंढा। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बौद्धिक दास्ता को, अन्याय को, गौरवशाली भारतीय संस्कृति को, मान्य परंपराओं को। तो हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकारते जा रहे हैं, ये हमने गद्यांश को पढ़कर उसमें से इसका उत्तर निकाला है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हमारी नई संस्कृति कैसी है, आदर्श है, अनुकरण की है, आदर्श प्रतिमानों की है, अच्छाइयों से युक्त है। तो हमारी नई संस्कृति अनुकरण की है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका आपका सही आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, विदेशों के, प्राचीनता के, गाँवों के या आधुनिकता के। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा कि हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, आधुनिक, प्रतिष्ठित या दिग्भ्रमित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा दिग्भ्रमित। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हमारा है, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, अपनेपन की, छद्म आधुनिकता की, पुरातन पंथियों की या नवीनता की। तो इसका आपका जो आंसर है वो होगा छद्म आधुनिकता की, ठीक है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, विज्ञापन और प्रसार के, दूरदर्शन और समाचार के, समाचार पत्रों के या आधुनिकता के। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ये सारे गद्यांश में दे रखा है आपको और वहाँ से आपके प्रश्न बने हैं, उनका उत्तर आपको इस प्रकार देना है। तो इसमें किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, तो ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, विज्ञापन और प्रसार के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाज में किसका शरण हो रहा है, प्रतिष्ठा का, बुद्धि का, आस्थाओं का या अस्मिता का। तो जो आपका 46 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी वाला, आस्थाओं का। समाज में आस्थाओं का शरण हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब आपके गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एक पद्यांश से रिलेटेड, ठीक है, या काव्यांश भी बोल सकते हैं जिसको। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, और जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। इस प्रकार आपका ये काव्यांश है। अब इसमें से प्रश्न होंगे और उनके उत्तर देना है हमको। पहला क्वेश्चन है इस पद्यांश काव्यांश का आपका, कवि ने किसको सच माना है, संघर्ष को, सबको, ईश्वर को या मानव को। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, कवि ने संघर्ष को सच माना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कवि के अनुसार किसकी जीत होती है, शक्तिशाली की, प्रणय को मानने वाले की, धनी शक्ति की या अभिमानी व्यक्ति की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है, प्रणय को मानने वाले की। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है खुशबूदार चीज़ों के साथ, बगीचे में विचरण करना, जंगल के रास्ते पर, या सुविधा भोगी जीवन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला ऑप्शन सही आंसर है, सुविधा भोगी जीवन। फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है सुविधा भोगी जीवन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक है? सुविधा और आराम के, प्रतिष्ठा और सम्मान के, दुख और सुख के, संपत्ति और सम्मान के। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो दुख और सुख के कांटे और कलियां प्रतीक है, तो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? पहला ऑप्शन है जैसे वृक्ष से गिरकर फल, जैसे व्रंत से झरकर कुसुम, जैसे छत से गिरकर मनुष्य, और जैसे लक्ष्य से भटका मनुष्य। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर, जैसे व्रंत से झरकर कुसुम। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो हम बता दें आपको एमपी टेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं आपकी इस क्लास में, और वो हम बता रहे हैं कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम, किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? चुपचाप अपने आप से लड़ने की, सच से लड़ने की, लक्ष्य से लड़ने की, और एक और ऑप्शन है आपका पराजय से लड़ने की। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा चुपचाप अपने आप से लड़ने की। जो ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा आपका, ये ए वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन का क्या संदेश बताया गया है? लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, या लक्ष्य को भूलकर संघर्ष करना चाहिए। तो आपका इसका आंसर होगा सी वाला जो ऑप्शन है, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का यही संदेश इस काव्यांश में बताया गया है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, साकेत एक महाकाव्य है, ठीक है, में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम और अर्धविराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह, या पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो आपका इसमें किसका प्रयोग हुआ है, कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हुआ है वह आपके पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, पूरी तरह से रटा देना चाहिए, शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। इसमें से भाषा शिक्षण का सरल उपाय है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि भाषा शिक्षण का जो सरल उपाय है वो है आपका ए वाला ऑप्शन, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध शब्द है? इस प्रकार के सरल क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो आपका जो शुद्ध शब्द है वो आपका होगा उज्ज्वल। जो ए वाला ऑप्शन है जिसमें 2 आधे ज का प्रयोग किया गया है वो आपका ये शुद्ध है, और ये आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आशु भाषण का अर्थ है विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना, या विषय को रटकर बोलना। आशु भाषण का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो आपके जो आशु भाषण का अर्थ है इसमें से वो होगा सी वाला ऑप्शन, किसी विषय पर तत्काल बोलना, या आशु भाषण का अर्थ है। सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है समाचार पत्र, विविध पत्रिकाएं, रेडियो, या पोस्टर। तो श्रव्य यानी सुनना, ठीक है, तो किस में रखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो है आपका रेडियो। रेडियो से सुन सकते हैं हम, तो श्रव्य प्रसारण रेडियो के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नदी का पर्यायवाची है भवानी, सूर, गिरी, या सरिता। तो नदी का पर्यायवाची शब्द है आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है, सरिता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्लभ वस्तु,
थोड़े में बहुत कुछ कहना, तो गागर में सागर बनना, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है सही आंसर है। ये आपके इस प्रकार हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा एमपी टेट में, और ये इसका क्रम रहेगा, और ये पद्यांश गद्यांश और इस प्रकार शुद्ध शब्द मुहावरे लोकोक्तियाँ इन सब का संधि समास सब इसके अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न होगा। और आप हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन पर जाकर सारे टॉपिक वाइज जो आपके एमपी टेट से रिलेटेड या जेल प्रहरी की जो एग्ज़ाम आने वाली उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो हमने अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल जेल प्रहरी 2020 इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एमपी टेट और जेल प्रहरी दोनों के टॉपिक डालते हैं हम, PDF भी उसमें उपलब्ध है। धन्यवाद।